नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डी के मिश्रा आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल लेवल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे। रियल एनालिसिस का कल हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके आगे हम लोगों को चर्चा करना है। आज हम लोग का एक्सरसाइज सॉल्व करना, दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या कुछ जितने थ्योरी हमने पढ़ा रखी है उसके बेसिस पे जो थ्योरी है उसके बारे में हम क्वेश्चन की डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि आप लोग जितनी थ्योरी आपको पढ़ाई जा चुकी है आपके 8-9 लेक्चर्स में, इन सारे लेक्चर्स की थ्योरी को आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है, अच्छे से पढ़ के आना है। उसी के बेसिस पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, कोशिश यही है कि जितने टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर कवर कराएंगे। और भी बाकी आपके टेस्ट सीरीज आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज है। बट आपको वहाँ ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे ही अवेलेबल है। जो आपको नीचे लाइन में आपको चल रहा है, उसमें मोबाइल नंबर, टेलीग्राम चैनल का सबका लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में भी आपका है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट a इज इक्वल टू k इन k k इन n, k इन n, जहां पे कंडीशन क्या है k के लिए, k ग्रेटर, सॉरी लेस, लेस आर इक्वल टू 20। k क्या है, लेस आर इक्वल टू 20 है। b इज इक्वल टू दिया गया 3k-1 सच दैट k इन n, k कहाँ पे है, n में है, पूरा का पूरा n में है। और दूसरा c आपको एक सेट दिया गया है, कितना, 2k+1, और k किस में बिलोंग करता है, k इन n बिलोंग करता है। डिटरमाइन द सेट, डिटरमाइन द सेट, पहला आपका क्वेश्चन पॉइंट है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दूसरा आपको सॉल्व करना है a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c। तीसरा आपको सॉल्व करना है a इंटरसेक्शन c डिफरेंस b। ये तीन क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर, ये तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पे इसके बेसिस पे डन करने हैं। क्या भाई, कहाँ स्क्रॉल हो जा रहा है, डन है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक, a इज इक्वल टू के, के किस में बिलोंग करता है, n में बिलोंग करता है, सॉरी, के n में बिलोंग करता है, और के आपका क्या है, 20 से छोटा या बराबर है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ए को अगर हम सेट के फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। अगर बी को लिखते हैं तो बी कहाँ तक जाएगा, 3k-1 है, मतलब दो, 2 से शुरू होगा, 2 5 8 11 सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सी की कंडीशन क्या है, 2k+1, 2k+1 मतलब क्या हुआ, 3 से शुरू होगा मिनिमम ना, या तो 1 से शुरू होगा तो 3 से शुरू होगा। लेकिन के इन एन है, नेचुरल नंबर में 3 से शुरू होगा, 3 5 7 सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये हमारे तीन के तीनों सेट हो गए। ठीक है, जो आपको यहाँ पे ए सी बी दिया गया है, इन तीनों को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब बात करते हैं, हमसे पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। क्या चाहिए, ए पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, क्या क्या लिखना है हमको, ए क्या है, 1 2 3 सो वन 20 तक है। इंटरसेक्शन बी कितना है आपका, 2 5
8 so on, इंटरसेक्शन 3 5 7 so on, ये आपके इंटरसेक्शन है। अब ध्यान दो, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन कौन है? 2 5 8 सो ऑन, इस तरह से। देखो यहाँ 20 तक ही इंटरसेक्शन होगा, 2 5 8 11 14 17 और 20, यही बनेगा। इधर इंटरसेक्शन में कौन? 3 5 7 सो ऑन दिस। क्लियर है? फिर से इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा इंटरसेक्शन में? हमारे पास सिर्फ कौन मिलेगा? 5 मिल जाएगा, उसके बाद 5 11 और 17, यही तीन नंबर्स आपको मिलेंगे। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 5 11 और 7 मिल जाएंगे। क्लियर है बातें? इतनी तो समझ में आ ही रहा होगा, इंटरसेक्शन यूनियन आप लोगों को इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बी पार्ट के लिए। बी पार्ट हमारा क्या है? बी पार्ट में हमसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी चाहिए। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है? ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है? 2 5 8 11 14 17 20, ऊपर दिख रहा है 2 5 8 11 14 17 और 20, ये हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। हमको क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। सी से हमको क्या चाहिए? इसका डिफरेंस चाहिए। तो अगर हम इसको सी से डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा हमारे पास सी से डिफरेंस, जो कि ए इंटरसेक्शन बी में हो बट सी में ना हो। बट क्या हो? सी में बिलोंग नहीं कर रहा। तो कौन? सबसे पहला तो टू ही हो जाएगा, सबसे पहले टू हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट कौन सा मिलेगा? एट मिलेगा, क्योंकि फाइव उसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, एट हो जाएगा। फिर से अगला 14 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी आपको क्या मिल जाएगा? 2 8 14 एंड 20 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 8 14 एंड 20 मिल जाएगा। क्लियर? डन। चलिए भाई सी की तरफ बढ़ते हैं। सी हमारा क्या है? सी में हमसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी कितना आएगा? तो हम यहाँ पे निकाल लेते ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन सी निकाल लेते, कितना आएगा? 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यही इतना तो आएगा ए इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन लेना तो आपको आता ही होगा ना, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो समझ में आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी चाहिए। डिफरेंस बी चाहिए तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में हो और ए इंटरसेक्शन सी में हो बट बी में ना हो, यही तो होता है इसका मीन। मतलब ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट है जो क्या है? सी में नहीं है। तो पहला तो 3 हो गया, दूसरा 7 हो जाएगा, 9 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, ठीक है, और कौन सा 15 भी नहीं है और 19 भी नहीं है। ये इतने एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी के अंडर में आएंगे। क्लियर है बातें? ये तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ, सिंपल सा फॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ, जो इंटरसेक्शन यूनियन बेसिस पे और डिफरेंस बेसिस पे आपके था। क्लियर है बातें? डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड हम ले लेते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे x डज नॉट इक्वल टू 0, x इन r। क्या बोला गया? एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स, जहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, x जीरो नहीं है, x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है? डिटरमाइन, डिटरमाइन द डायरेक्ट इमेज, द डायरेक्ट इमेज, इमेज f of e where, determine the direct image f of e where
E is equal to x in R such that 1 x greater or equal to 1 less or equal to 2। दूसरा क्वेश्चन, determine the inverse image f inverse of z, f inverse of z, where g is equal to x in R such that x greater or equal to 1 less or equal to 4। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि डिटरमाइन द डायरेक्ट इमेज ऑफ एफ ऑफ ई, वेयर ई इज इक्वल टू आपको दिया गया है। डिटरमाइन करना एफ इनवर्स ऑफ जी, जहां पे जी इज इक्वल टू आपको दिया गया। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपको 1/x² दिया गया। एक्स कहां से, आर में बिलोंग करता है। हमको ए और बी को क्या करना है, डिटरमाइन करना। क्लियर, ए और बी को हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। चलिए सबसे पहले सोल्यूशन सोल्यूशन में एक ही बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, हमको गिवन क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया गया, जहां पे कंडीशन दी गई x डज नॉट इक्वल टू 0 और x कहां पे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। डन। और भी हमको e इज इक्वल टू दिया गया है। e इज इक्वल टू क्या दिया गया है, x बिलोंग टू r सच दैट, इस तरह से जहां पे x 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब नाउ x ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू 2। हमको क्या चाहिए, 1/x² चाहिए था। हम इसको फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसको फॉर्म करेंगे तो क्या, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर ले तो क्या रहेगा, 1 1 ही रहेगा। x² लेस और इक्वल ग्रेट लेस और इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, अगर हम और कन्वर्ट करना चाहें, इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट हो जाएगा। तो 1 लेस और इक्वल टू x² एंड x² लेस और इक्वल टू 4। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। अब ध्यान से देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट। इसको अगर हम 1/x² लिखें तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। 1/x² कर दें लेस देन 1 हो जाएगा। और यहां पर भी अगर 1/x² कर दें तो ग्रेटर और इक्वल टू 4 हो जाएगा। ग्रेटर और इक्वल टू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डन। ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डन है। दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट क्या कंडीशन होगी, 1/4 यहां पे लेस हो गया। 1/4 x 1/x² ग्रेटर और इक्वल टू 1/4 लेस और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ई जो आपको मिल रहा है इज इक्वल टू 1/x², जो कि x बिलोंग कहां कर रहा है, ई में बिलोंग कर रहा है, इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, 1/x², जहां पे x 1 एंड 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्या मिल जाएगा आपको, 1/4 एंड 1 मिल जाएगा। समझ में आया। दैट मीन्स इमेज ऑफ डिटरमाइन हमको क्या करना था, इमेज को ही डिटरमाइन करना था, एफ ऑफ ई डिटरमाइन करना, डायरेक्ट इमेज करना था। तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 1/4 एंड 1 क्लोज इंटरवल। क्लियर बातें समझ में आ रही है। डन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। बी बी वाले कंडीशन में हमको क्या दिया गया, जी इज इक्वल टू दिया गया। जी इज इक्वल टू क्या दिया गया था, एक्स इन आर, और जहां पे x 1 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू 4 की कंडीशन है। x कहां से बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है। f ऑफ x कहां से बिलोंग करेगा, g से बिलोंग करेगा।
एक्स अगर आर से बिलोंग करे तो एफ ऑफ एक्स जी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स भी क्या करेगा, 4 और 1 के बीच बिलोंग करेगा, क्योंकि जी इज इक्वल टू की बात हो रही है। यहाँ पे जी इक्वल टू की बात हो रही है ना, जी इक्वल टू की बात, एफ ऑफ एक्स अगर जी में बिलोंग करे मतलब एफ ऑफ एक्स इसके बीच बिलोंग करेगा। दैट मीन्स दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अभी हमको ऊपर क्या मिली, क्या दिया गया क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² दिया गया है ना। तो मतलब 1/x² ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू 4 हो जाएगा, राइट है। अगर इसको और सॉल्व करते हैं हम तो क्या बन जाएगा, 1, इसको अगर हम वन अपॉन क्या करें, इसको x² को 1/x² को x² में कन्वर्ट कर दें, क्या बनेगा 1/4 लेस और इक्वल टू x² लेस और इक्वल टू 1 बन जाएगा, राइट है। इसको और फॉर्मेट में अगर लिखना चाहे तो 1/4 लेस आर इक्वल टू x² एंड x² लेस आर इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं हम, बोल सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत। ठीक, और ध्यान से समझिए इसको। अब थोड़ा सा इसको हम समराइज करते हैं, 1/4 लेस और इक्वल टू x², 1/4 लेस और इक्वल टू x² एंड x² लेस और इक्वल टू n। 1/4 लेस और इक्वल टू x² का सेंस क्या हुई, ये प्लस माइनस वन, x की अगर वैल्यू निकालें तो अगर दिस इंप्लाइज करें तो लेस प्लस माइनस 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस माइनस 1/2 बनेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे बात करें x बिलोंग टू कहाँ पे चला जाएगा, x बिलोंग टू देखो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1/2 तक जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल +1/2 से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पे जाएगा। ये इसका इंटरवल हो गया। एंड इसका भी अगर x² को x में कन्वर्ट करें तो x कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से +1 में बिलोंग करेगा, -1 +1 में बिलोंग करेगा। और जब इन दोनों को एक साथ समराइज करें तो ध्यान से देखो यक्स टोटल कहाँ बिलोंग कर जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 से -1/2 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1/2 से +1 पे बिलोंग कर जाएगा। और यही तो हमारा इनवर्स इमेज भी है, यही हमारा क्या मिल जाएगा, इनवर्स इमेज हो जाएगा। दैट मीन्स -1 टू 1 -1/2 यूनियन 1/2 और 1 ही, यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ गई, डन, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस f and g, f and g on R2 are such that f does not equal to g, such that f does not equal to g, but such that f of z is equal to g of f। क्या बोला गया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन f एंड g, दोनों के लिए क्या करना है, f और g के लिए आपको एक एग्जाम्पल ऐसा बना जो r से r पे है मैपिंग हो, सच दैट f डज नॉट इक्वल टू g, f और g आपस में बराबर ना हो, बट f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f हो जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सोल्यूशन हमको इनको देना है, मान लेते हैं हम f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लिया हमने, ठीक है, g ऑफ x इज इक्वल टू हमने 2x ले लिया, ठीक है। वी कैन सी, वी कैन सी दैट f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू g ऑफ x, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं f ऑफ x g ऑफ x की इक्वल नहीं है,
और किसके लिए? फॉर ऑल एक्स इन आर, जितने भी एक्स हैं आर के, किसी के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इक्वल दिखाई देगा, है कि नहीं? दैट मीन्स अगर हम चेक करें एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा? वन मिलेगा। डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम टू लिख देते हैं, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, डज नॉट इक्वल टू, इक्वल है नहीं। तो हमने तो फंक्शन बना लिए, एफ और जी दो फंक्शन ले लिए आर से आर में, जहां पे एफ और जी आपस में इक्वल नहीं है, बट हमको शो क्या करना है? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ। तो नाउ वी कैन नीड टू सी दैट नीड टू सी दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमको इस चीज को शो करना है। नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो भाई आप। जी ऑफ एक्स निकालने पे हमको क्या मिलेगा? जी ऑफ एक्स आपका टू एक्स है, मतलब एफ ऑफ टू एक्स बन गया, है ना? एफ ऑफ टू एक्स का क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही है, मतलब टू एक्स ही रह जाएगा। ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो। एफ ऑफ एक्स आपका क्या होता है? एक्स ही रह जाता है, मतलब जी ऑफ एक्स रहेगा। जी ऑफ एक्स क्या देता है? टू एक्स देता है, मतलब टू सेकेंड हो गया, है कि नहीं? तो फर्स्ट एंड सेकेंड की हेल्प से, फर्स्ट एंड सेकेंड की हेल्प से, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिलता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? और किसके लिए? फॉर ऑल एक्स इन आर के लिए मिल जाता है। जितने भी एक्स इन आर हैं सब के लिए हमको मिल जाता है। डन। चलिए, तो इससे क्या मिला? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स पे ये क्या हो जाता है? फुलफिल हो जाता है। क्लियर है बातें? समझ में आ रही है? डन। चले भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन फोर्थ। गिव एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ थ्री फंक्शन, ऑफ थ्री फंक्शन एफ जी एच ऑन आर, ऑन आर such that f of g plus h does not equal to f of z plus f of h। इसके लिए हमको तीन फंक्शन जनरेट करने हैं और हमको दिखाना है f ऑफ g प्लस h कभी भी f ऑफ g प्लस f ऑफ h के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, हम कोई फंक्शन इस तरह से मान लें, चलो मान लिया x, और यहाँ पे जीरो कर देते हैं। कौन सी कंडीशन में? x ग्रेटर और इक्वल टू टू, ग्रेटर पे नहीं, ग्रेटर पे नहीं, लेस पे कर लेते हैं, x लेस देन टू। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं? x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, जीरो भी नहीं, टू पे ही, x ग्रेटर और इक्वल टू टू पे, ठीक है, ex हो गया। और g ऑफ x हम मान लेते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x इज इक्वल टू x मान लेते हैं, जहां पे x किसका एलिमेंट है? r का एलिमेंट है। हमने फंक्शन मान लिया f ऑफ x इज इक्वल टू x, कौन सी कंडीशन में? जब x लेस देन टू होगा, जब x ग्रेटर और इक्वल टू टू होगा तो हमको क्या दे देगा? जीरो दे देगा। और g ऑफ x h ऑफ x को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, जहां पे x कहाँ पे है? r में। हमारे तीन फंक्शन बन गए, तीन फंक्शन हमने क्या किए? बना दिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है? now we have to show that now
we have to show that f of g plus h does not equal to f of z plus f of h. ठीक है। नाउ f of g plus h ऑफ वन हम निकाल लेते हैं, x निकाल लो या वन निकाल लो। वन निकालने से क्या है, आपको विजुलाइज ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ वन प्लस h ऑफ वन लिख सकते हैं। इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ वन वन आएगा, h ऑफ वन भी वन आएगा, इज इक्वल टू f ऑफ टू हो जाएगा। और f ऑफ टू पे आपको क्या मिलेगा, f ऑफ टू पे आपको मिल जाएगा जीरो। अभी बताया ना, वहां फंक्शन लिया था, ये ऊपर दिख रहा है, x ग्रेटर और इक्वल टू अगर टू होता है तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, f ऑफ h प्लस f ऑफ g प्लस f ऑफ h ऑफ ये वन निकाल लेते हैं। ऑफ वन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, f ऑफ g ऑफ वन प्लस f ऑफ h ऑफ वन मिलेगा। तो f ऑफ g कितना हो जाएगा, x ही मिलेगा। तो f ऑफ वन मिलेगा, f ऑफ वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ वन की वैल्यू कितनी होगी, वन ही होगी। क्योंकि f ऑफ x स्क्वायर, जब x आपका टू से छोटा होगा तो x ही आ जाएगा। यहाँ पर भी वन मिलेगा, मतलब टू आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आप कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। आप क्या देखते हो, एफ ऑफ जी प्लस एच डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ एच। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने वाले। डन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा, ठीक, चलिए चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला सवाल हमारा है, which ऑफ द फॉलोइंग, आपका which ऑफ द फॉलोइंग, ये स्क्रॉल का नहीं हो रहा, अच्छा हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ऑफ द फॉलोइंग इज necessarily true for a function f of x to y, x to y। पहला ऑप्शन आपका है, if f is injective, if f is injective, then there exists g of y to x such that f of g of y is equal to y for all y in y। पहला ऑप्शन आपका हो गया। बी वाला ऑप्शन आपका है, if f is surjective, f is surjective, then there exists g of y to x such that f of g of y is equal to y belong to y। सी आपका है, if f is injective, if f is injective and y is countable,
y is countable, then x is finite, x is finite। और डी ऑप्शन आपका है, if f is surjective and x is uncountable, x is uncountable, then y is countably infinite, y is countably infinite। क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन दिया गया which of the following is necessarily true for a function f of x to y। फंक्शन f ऑफ x से y के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन नेसेसरीली ट्रू है, निश्चित रूप से सही है। ठीक है, हमको इसी चीज को क्या करना है, बताना है कि इसमें से ऑप्शन चूज करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। अब चलिए हम इसको बारी बारी एक एक ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको पता लगे कौन सा सही है कौन सा गलत। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑप्शन ए की बात करते हैं। हमको दिया क्या, बी हैव गिवन, हमको दिया गया एफ ऑफ एक्स टू वाई दिया गया है। और पहला ऑप्शन क्या क्या कहता, इंजेक्टिव है, तो इज 1 1, क्या है 1 1 है। अगर ये 1 1 है, इसका मतलब क्या, कार्डिनलिटी ऑफ यक्स जो होगा वो लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई होगा, होगा कि नहीं होगा। एंड इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल बी टेक f of g of y is equal to y for all y in y। ये डाटा भी हमको दिया गया है y। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y ही मिल जा रहा है। मतलब जिस एलिमेंट को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं वही एलिमेंट हमको मिल जाए, दैट मीन्स हमको आइडेंटिटी मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है, आइडेंटिटी मिल जा रही है। मतलब f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जा रही है। अब अभी हमने पीछे आपको जस्ट पिछले लेक्चर में इसके बारे में चर्चा किया था कि ये आइडेंटिटी कब मिलता, जब 1 1 आंटो वाली कंडीशन होती तब ऐसा था, जब 1 1 आंटो इनवर्टिबल वाली कंडीशन थी तब ऐसा होता था। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज ऑन्टो हो गया, एफ क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। और जब ये ऑन्टो हो गया तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई हो जाएगी। कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई होने की संभावना है। और ये क्या इंप्लाई करता है, यक्स और वाई दोनों सिमिलर है, यक्स और वाई दोनों सिमिलर है, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज नॉट पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला ऑप्शन तो हमारा राइट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से हमको इंफॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग तो 1 1 हुआ फिर ऑन तो हुआ, हमेशा के लिए फॉलो नहीं कर पाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल जी ऑफ वाई इन वाई के लिए। क्लियर। चलिए सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी में हमको दिया गया, आपको फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स टू वाई, ठीक है, इज ऑन्टो। ये क्या है, ऑन्टो है। अगर ये ऑन्टो है, अगर ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन्टो है, तो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा इंप्लाई करेगा कि f इज 1 1। अगर f ऑफ एक्स वाई इज ऑन्टो है, ये किसको इंप्लाई करेगा, f इज 1 1। ठीक है, फ्रॉम y टू x, ठीक है, 1 1 मैप रखिएगा y टू x। और जब ये 1 1 मैप रखेगा और 1 1 ऑन्टो दोनों हो गया, दैट मीन्स f ऑफ g ऑफ एक्स वाई आपका फॉलो हो गया कि नहीं हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई आपका फॉलो हो गया कि नहीं हो गया।
दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन तो आपका सही हो गया। बी वाला ऑप्शन आपका अभी सही हो गया। चलिए सी के लिए चर्चा करते हैं। सी हमको क्या बोला गया है? सी में हमको बोला गया कि आपका क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव है, वाई काउंटेबल है, मतलब हमारे पास फंक्शन ऐसा है जो कि फंक्शन वन वन है। हमने ले लिया एफ ऑफ यक्स, एफ ऑफ एन टू जेड ले लेते हैं हम, एन टू जेड ले लेते हैं। अगर एन से जेड में लेते हैं तो ध्यान से देखो, हमने फंक्शन एफ एन टू जेड लिया, जहां पे एन आपका क्या काउंटेबल है, एन आपका काउंटेबल है, एन आपका काउंटेबल है, सॉरी जेड आपका काउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दिया गया एफ इज इंजेक्टिव एंड वाई इज काउंटेबल, तो वाई की जगह पे जेड है तो हमारा जेड इज काउंटेबल, जेड काउंटेबल हो गया। एफ इज वन वन, एफ वन वन भी है, एन से जेड पे जाएगा वन वन मिल जाएगा, एन से जेड पे, जेड काउंटेबल हो गया, एफ वन वन हो गया। अब बोला गया यक्स इज फाइनाइट, यक्स इज फाइनाइट, बट यहाँ पे यक्स की जगह पे क्या है, यन, यन क्या फाइनाइट है, यन आपका क्या फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है? दैट मीन्स यन इज नॉट फाइनाइट, यन इज नॉट फाइनाइट, इसका मतलब सी भी आपका नहीं होगा। क्लियर? डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है कि फंक्शन सर्जेक्टिव है, मतलब एक फंक्शन हमने ले लिया जो कि सर्जेक्टिव हो, तो सर्जेक्टिव फंक्शन मान लेते हैं हम, कोई फंक्शन सर्जेक्टिव हो जाए। चलो हम ले, सॉरी भाई, थोड़ा खांसी से ज्यादा परेशान है, मतलब गले से जुकाम काफी परेशान कर दिया है। चलिए, तो हम डी लेते हैं, सर्जेक्टिव ले लेते हैं, मतलब ऑन टू ले लेते हैं। ऑन टू कैसे? आर टू सिंगलटन सेट वन ले लिया हमने, आर टू सिंगलटन सेट वन ले लिया। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमसे कुछ, हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपका यक्स जो है अनकाउंटेबल है। हाँ, यक्स आर आपका क्या है, अनकाउंटेबल हो गया। यफ आपका क्या है, यफ जो आपको दिया गया क्या है, ऑन टू है, यफ ऑन टू है, ठीक है, पूरा फंक्शन ऑन टू है। बोला गया जो आपका वाई होगा वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, लेकिन वाई तो क्या है, सिंगलटन सेट हो गया भाई, वाई आपका क्या है, सिंगलटन, मतलब डी ऑप्शन भी आपका नहीं सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से सही हो गया, बी वाला ऑप्शन ओनली आपका सही हुआ। तो आपके इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, बी ऑप्शन, ये वाला, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बातें? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट लेट एक्स बी अ, एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट, कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स if every element of of x is irrational, then the cardinality of x is, पहला ऑप्शन आपका इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन आपका काउंटेबली इनफाइनाइट, तीसरा ऑप्शन आपका टू, चौथा ऑप्शन आपका वन। आपके क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट, कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ रियल नंबर्स, कनेक्टेड सबसेट ऑफ द रियल नंबर की कंडीशन क्या है, कनेक्टेड सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स का मतलब होता है कोई ऐसा सबसेट जिसके और भी पार्टीशन और भी सबसेट ना किए जा, जिसको और ना तोड़ा जा सके, वो इसी को कनेक्टेड सबसेट बोलते हैं।
ठीक है, कनेक्टेड सबसेट ऑफ द रियल नंबर, जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ यक्स इज इरेशनल, यक्स के जितने भी एलिमेंट है सब इरेशनल है। ठीक है, जब सारे के सारे इरेशनल है, कनेक्टेड सेट में सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इरेशनल है, देन द कार्डिनलिटी ऑफ यक्स, यक्स की कार्डिनलिटी हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बारे में डिस्कस क्या, टोटल बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो कुछ करना ही, हमको दिया क्या गया है, यक्स इज सबसेट ऑफ आर दिया गया, इफ एंड ओनली इफ यक्स इज एन इरेशनल नंबर, यक्स इज एन इरेशनल इन आर, यक्स क्या है, इरेशनल है पूरे के पूरे आर में। इसका मतलब है सिंस देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर बिटवीन every real number, sorry, every two irrational number, every two irrational numbers। क्या बोला गया, यक्स अगर आपका आर का सबसेट है, इफ एंड केवल कंडीशन कब इरेशनल इन आर होगा, अगर इरेशनल है सारे के सारे, तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, दैट मीन्स अ कनेक्टेड सेट, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, अ कनेक्टेड सबसेट, कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर contain contain at least one element, contain at sorry at most, least बोल रहे हैं, at most one element, one element, at most कितना एलिमेंट कंटेन करेगा, वन एलिमेंट कंटेन करेगा। जब वन एलिमेंट कंटेन करेगा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम यहाँ पे डाल दें, नोट, द empty set also, the empty set also satisfy the condition, satisfy the condition, एम्प्टी सेट की कंडीशन, एम्प्टी सेट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाई दैट, हम यहां से चलते हैं, दिस इंप्लाई दैट यक्स इज अ सिंगलटन, यक्स इज अ सिंगलटन सेट, ए सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू, हम मानते ए, जहां पे ए कहां से बिलोंग करेगा, इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है, या फिर जीरो भी हो सकती है, बट जीरो आपके ऑप्शन में है नहीं, एक किसकी वजह से, ये नोट की वजह से। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, वन मिल गया। और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू वन मिल गया। डन, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2011 का है, दिसंबर 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। और इसके ऊपर का जो क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन, भाई स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है, क्या बात है। चलिए ठीक है, जो भी है आगे से हम बताते चलेंगे कौन कब का क्वेश्चन है। डन, ठीक। तो ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। डन, चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग इसी पे बाइंड करते हैं, फिर मिलेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो आपके नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस अभी और डिस्कस करें। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जो हमने बात किया था फंक्शंस के बारे में, कुछ और टाइप के फंक्शंस हैं जिसको हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, न्यूमरेबल, डिनोमरेबल, इन सारे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं,
आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। ठीक है। ओके। धन्यवाद। जय हिंद।